यूट्यूब के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं पंकज उपाध्याय एक बार पुनः आपके सामने श्री विवस्वान उपाध्याय के अनुरोध पर हाजिर हूँ। वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लेखपाल की परीक्षा के लिए आपको जो मुख्य परीक्षा होने वाली है पीईटी एग्ज़ाम में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उन लोगों को गाइड करने के लिए, जैसा कि आप सभी परीक्षार्थियों को पता है कि इसमें 4 भाग हैं। परीक्षा में कुल मिला के 100 प्रश्न आएंगे। 100 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न ग्राम विकास और 25 प्रश्न सामान्य हिंदी से होंगे। यूट्यूब पे कई सारे चैनल चल रहे हैं, आई होप उनको आप फॉलो भी कर रहे हैं। हिंदी की पढ़ाई मुझे लगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से कई सारे चैनल करा भी रहे हैं। विवस्वान जी का अनुरोध था कि गणित की तैयारी उस तरीके से बच्चों की हो नहीं पाती है। गणित को लेके तमाम तरह की भ्रांतियाँ मन में शंकाएँ रहती हैं, तो इस पे आप भाई साहब कुछ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेटजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे भी मैं स्ट्रेटजी और साथ साथ में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं या आ सकते हैं उन संभावनाओं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैंने लेखपाल के कुछ मॉडल प्रश्न पत्र जो उपलब्ध हैं या लेखपाल के जो पूर्व परीक्षा हुई है, पीईटी के जो पूर्व परीक्षा हुई है, उन प्रश्नों को देखा और देख के एनालाइज करने का, विश्लेषित करने का प्रयास किया। और ऐसा मैंने देखा कि कुल मिला के कुछ इन क्षेत्रों से प्रश्न आ रहे हैं। चाल समय, काम समय, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, हिस्सेदारी, औसत, लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट, कॉमन मल्टीपल एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं हम लोग, बट्टा यानी डिस्काउंट, माध्य माध्यिका बहुलक जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं इनको, वहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। प्रतिशतता, एक व्यक्ति ने इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इतने में खरीदा, इतने प्रतिशत के लाभ पे या इतने प्रतिशत के हानि पे बेच दिया, क्या कितने में बेचा, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, इन सब क्षेत्रों से प्रश्न आ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट है क्षेत्र जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं वो है क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, तो ये सारे क्षेत्र, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण से भी प्रश्न आते हुए मैंने देखे। मेरी सलाह ये है, जो मैंने पाया कि जो प्रश्न आ रहे हैं इन सारे क्षेत्रों से, कुछ और भी निश्चित रूप से क्षेत्र छूटे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले वीडियोज में उन सारे एरियाज को भी कवर करें और आपको उन पे गाइड करने का प्रयास करें। जो एक कॉमन बात इन सारे क्षेत्रों में, सारे एरियाज में मैथ्स का मैंने महसूस किया है कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी सतही हैं, सुपरफिशियल हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं। यानी अगर एक उदाहरण हम ले कि प्रतिशतता से या क्षेत्रफल से एक सवाल ले लेते हैं कि जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, तो बस आप इसको मान के चलिए कि इतना ही है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बताने को मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये कहाँ से आया है, ये त्रिभुज जो है किस तरह से एक वर्ग का हिस्सा हो सकता है और इस हिस्से में से इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कर्णी में 3/4 होता है। लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट जो है वो ये नहीं है कि ये कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव हुआ। हमारा टारगेट ये है कि जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं उन तरह के प्रश्नों को आप निश्चित रूप से हल कर पाएं। एक बात और ध्यान देने लायक है कि लेखपाल की परीक्षा में जो परिणाम आएगा वो परिणाम काफ़ी क्लोज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 20-30 सवाल वहाँ पे छोड़ के चले आए और उसके बावजूद आप उम्मीद करें कि मैं इस परीक्षा को क्वालिफाई कर रहा हूँ।
कंपटीशन निश्चित रूप से टफ है, मार्जिन पे ही डिसीजन होगा कि कौन क्वालिफाई करेगा कौन क्वालिफाई नहीं करेगा। तो सवाल छूटने नहीं चाहिए। अगर मैथ से 25 सवाल आ रहे हैं तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैथ्स में कम से कम 23, 24, 25 के आसपास मेरा स्कोर रहे। इसके बारे में हम लोग गाइड करने का प्रयास करेंगे और हम प्रारंभ करेंगे, एक एक टॉपिक को लेंगे, चाल समय, काम समय, ऐसे करके इस क्रम से शुरू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले लेते हैं चाल समय का। इसमें एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला होता है दूरी जो होती है वो चाल और समय के गुणनफल के बराबर होता है। दूरी चाल गुणे समय, यही फार्मूला है। बस इसी फार्मूले पे बाकी इसमें पूरा का पूरा, जब भी आपको आपके सामने सवाल आता है आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज का मतलब कि जैसे मान लीजिए एक सवाल आता है कि एक ट्रेन जा रही है, इस गति से जा रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, एक खंभे को कितने देर में क्रॉस करेगी। दूसरे प्रकार का सवाल आता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली जो ट्रेन है वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, 300 मीटर के प्लेटफॉर्म को कितनी देर में क्रॉस करेगी। एक और आता है कि दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक की स्पीड 90 किलोमीटर होती है, दूसरे की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, तो दोनों एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस करेंगी। एक सवाल ये भी होता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में नहीं, एक दिशा में जा रही हैं, तो कितनी देर में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बस इसी पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे अगर समान दिशा में, एक ही दिशा में अगर दोनों ही ट्रेन चल रही हैं, अगर पहले की स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे की y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दिशा में चलने पे जो स्पीड हो जाएगी वो x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि जो एक्चुअल जिस स्पीड से ये ट्रेन, अब आप सोचिए, आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप दौड़ रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आपका एक मित्र है जो आपको क्रॉस कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, या आप अपनी मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं 40 किलोमीटर की रफ्तार से, एक दूसरा मित्र 50 किलोमीटर की रफ्तार से क्रॉस करेगा, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए आएगी, क्योंकि 40 तो आपका है ही और 50 उसका है, तो उसमें से उसके 50 में से 10 ही इफेक्टिव स्पीड होगी जिसका वो लीड दे पाएगा, क्योंकि 40 आप भी कवर कर रहे हैं और 40 वो भी कवर कर रहा है, बस अंतर कितना है, वो 10 ज़्यादा कर रहा है। सेम ट्रेन में भी होता है। अगर x इज इक्वल टू 108 एंड y इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, तो अगर एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो ये खाली जो इसका डिफरेंस होगा वही इफेक्टिव स्पीड आपको मिल पाएगी, दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलेगी। अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में दोनों की स्पीड मिल जाती है, क्योंकि खट 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 एक दूसरे को वो क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी 108 और 90 दोनों को जोड़ देंगे 198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी इफेक्टिव स्पीड होगी। अब जैसा कि मैंने बताया, एक ही फार्मूला है, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। अब दूरी कैसे डिसाइड करनी है, दूरी के लिए पहले समझ लीजिए। अगर ये मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये एक खंभे को क्रॉस करना है, एक लाइन को, खंभा मतलब एक लाइन, डिस्टेंस कोई भी नहीं है, इसकी अपनी लेंथ, इसकी कोई लंबाई नहीं है, तो इसको अगर मान लीजिए ये ट्रेन है, ये क्रॉस कर रही है, तो फर्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट जब यहाँ पे टच किया और यहाँ से लेके जब लास्ट वाला, जब ये लास्ट डब्बा है, मान लीजिए ट्रेन में 26 डब्बे हैं, 26 में से पहला इंजन जब उसके साथ टच करेगा और वहाँ से लेके 26 डब्बों के बराबर जो पूरी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब जाके आप मानेंगे कि इस पर्टिकुलर ट्रेन ने इस खंभे को पूरा का पूरा क्रॉस कर लिया, यानी शुरुआत से लेके लास्ट तक। क्लियर, समझ में आ रही है बात ना? तो
तो ये जो ट्रेन की लंबाई होगी वही डिस्टेंस इसको कवर करनी है टू क्रॉस अ खंभा, अ पोल। वेयर एज अगर यही प्लेटफॉर्म होगा, अब ये प्लेटफॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को एक मूविंग ट्रेन क्रॉस कर रही है। तो यहाँ से लेके ये लास्ट पॉइंट है प्लेटफॉर्म का, कहाँ पे क्रॉस माना जाएगा? इतनी लंबी ट्रेन है तो जब ये इसका लास्ट पॉइंट है, जो टेल है, टेल वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तब जाके आप मानेंगे कि ट्रेन ने इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। एकदम क्लियर हो रहा है, बड़े बहुत आसान बात है, कोई इसमें कठिनाई वाली बात है नहीं। ट्रेन जब पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर लेगी तब मानेंगे कि ट्रेन ने स्टेशन को क्रॉस कर लिया। तो इस डिस्टेंस कितनी हो गई जाएगी? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, लंबाई ऑफ ट्रेन, और ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। तो दोनों की जो लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, जब दोनों को आप मिला दीजिएगा तब आप कह सकते हैं कि आपकी ट्रेन ने पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। तो इन सच सिचुएशन दूरी जो पहले डिसाइड करनी थी, तो दूरी आपकी ये हो जाएगी, प्लेटफॉर्म अगर प्लेटफॉर्म की जगह पोल को क्रॉस कर रही है तो दूरी खाली ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही है। स्पीड के लिए मैंने बता दिया, स्पीड के लिए फार्मूला है, डिपेंड करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी दोनों प्लस हो जाएंगे, और अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये स्पीड के लिए हो गया और ये दूरी के लिए हो गया। एक और प्रश्न आता है, अगर जैसे सेम यही कहानी है, आप लोग इसको खुद सोचिएगा। अगर दो ट्रेन क्रॉस कर रही हैं, ये दो ट्रेन हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पहले टच किया, टच करने के बाद ये डिस्टेंस कवर करना शुरू कर दिया। जब इस ट्रेन का ये जो टेल है, इस ट्रेन के टेल से मिल जाएगा, देन वी कैन से, हम कह सकते हैं कि पूरी दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को कंप्लीट क्रॉस कर लिया। तो डिस्टेंस कैसे हो जाएगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई को आपको जोड़ देना है, ट्रेनों की लंबाई को जोड़ देना। और ये इस पे हम लोग कुछ उदाहरण, एक दो सवाल ले लेते हैं हल करने के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक दो सवाल हम लोग ट्राई करेंगे, इस पे प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और उनका किस तरीके से आंसर किया जाए। सवाल में मान लीजिए दिया हो कि एक ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। यदि ट्रेन की खुद की लंबाई 300 मीटर हो तो कितने समय में क्रॉस करेगी? दूसरा सवाल एक ये भी आ सकता है कि एक ट्रेन 108 मीटर और उसी में दूसरी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे 360 मीटर लंबी ट्रेन हो, तो एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी? तीसरा सवाल ये हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही हैं तो कितने देर में क्रॉस करेगी? इन सारे सवालों का हल हम करने का प्रयास करेंगे, और जब एक बार ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को डील करने का और हल करने का प्रयास करेंगे। ट्रेन की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि समय की गणना आप सेकंड में चाहते हैं, सेकंड से मिनट में बदलना आसान रहेगा। तो 108 का स्पीड जो है वो कितना हो जाएगा? 108 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18। याद कर लीजिए। समझना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, समझाएंगे भी हम आपको कि 5 डिवाइडेड बाई 18 क्यों लेते हैं। मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18 6 जा 108, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हो गई कि एक सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करती है। सेम दूसरे ट्रेन की स्पीड पहले निकाल लीजिए। दूसरे ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 18, 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, यानी इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब
ये दोनों स्पीड आपके पास हो गई, डिस्टेंस दोनों आपके पास हो गई। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है इस ट्रेन को तो 450 मीटर का प्लेटफॉर्म और 300 मीटर की ट्रेन की लंबाई। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? दूरी 750। कहां से आया? न समझ में आए तो मेरी बातों को सुन लीजिए थोड़ा सा रिवर्स करके। 750 मीटर डिस्टेंस आ गई, 450 मीटर का ये प्लेटफॉर्म और 300 मीटर की ये ट्रेन। तो 750 मीटर दूरी को हमें कवर करना है। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 30। तो 30 मीटर और एक ही फार्मूला जैसा मैंने बताया था, दूरी इज इक्वल टू चाल स्पीड इनटू टाइम, समय। यहां से चाल को इधर ले आएंगे, दूरी बटे चाल इज इक्वल टू समय। तो 750 में चाल की जगह पे 30 लिख देंगे, 30 मीटर पर सेकंड। 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 को 75 में 3 का भाग देंगे, 25, सीधा 25 या 75, 25 3 जा 75, यानी 25 सेकेंड टाइम लगेगा अगर उस ट्रेन को इतने लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो। दूसरा सवाल, वही ट्रेन दूसरी ट्रेन को, मान लीजिए आपके स्टेशन से आगे निकल गई हो, दूसरी ट्रेन मिलती है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 360, पहले की 300। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 360 प्लस 300 इज इक्वल टू 660। अब स्पीड क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्मवा चल नहीं रहा था भैया, ठीक है ना। ये जो दूसर का ट्रेनवा है ये चल रहा है। तो जब चल रहा है तो दोनों का स्पीड जो हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड ये, और प्लस 25 मीटर पर सेकेंड ये। 30 और 25 दोनों मिलके अब डिवीजन करना है इसमें। 660 डिवाइडेड बाई 55, 55। बाकी इसको कटाना आसान है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा दिमाग अर्थमेटिक में अगर हम स्पीड गेन करना चाहते हैं, सिंपल तरीके से अगर हम कटाना इसको शुरू करेंगे कि 5 से पहले कटाएं, 11 हो गया, फिर इसको 5 से कटाए हमने, 5 एकम 5, फिर उसके बाद 1 3 हो गया, फिर उसके बाद ऐसे कटाना हमने शुरू कर दिया, 2 हो गया, फिर उसके बाद 11 से कटाना शुरू कर, तो थोड़ा सा टफ होता है। ये सब जितना प्रैक्टिस आप लोग करिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को एक्सपर्टीज इसमें हासिल हो। 660 के आसपास 55 का कौन सा गुणक है? सबसे नज़दीक तो एगो 550 है। 55 दहाई 550, दहाई पे पहुंचना बहुत आसान होता है। सबसे पहले इसको समझना है कि जिसमें भाग दे रहे हैं वो इसके 10वें गुना 20वें गुना के कितना आसपास है। तो पहले उस वहाँ पहुँचिए। ये हो जाएगा 660 को हम लिख सकते हैं 550 प्लस 110। आप दोनों में 55 का भाग दे दीजिए, ये 10 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 55 दूनी 110, 10 2 12। आंसर हो गया हमारा कि अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो 360 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी दो ट्रेनें 30 मीटर प्रति सेकंड 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर चलती हैं तो कुल मिला के 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। सेम सवाल, फैक्ट सेम, सवाल दूसरे तरीके से कि अगर ये ट्रेन एक पोल को, खंभे को क्रॉस कर रही है, एक आदमी को जो झंडा लेके खड़ा है, ठीक है, लेखपाल की परीक्षा उत्तीर्ण करने का, उस आदमी को क्रॉस कर रही है तो कितना टाइम लगाएगी? तो आदमी को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगाएगी जितना कि उसकी डिस्टेंस होगी। जैसा कि हमने बताया कि पहला कोचवा से लेकर 26 कोच जब क्रॉस कर जाएगा तब माना जाएगा कि उस आदमी को, उस खंभे को, जो कुछ भी है, जो खड़ी चीज़ है, उसको क्रॉस कर लिया। तो 26 बोगी का, 26 डब्बे का जो ट्रेन है और उसकी लंबाई 360 मीटर है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कवर करना है 360 मीटर। डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना आया? तो इसका स्पीड है 25 मीटर प्रति सेकेंड। 25 से डिवाइड कर दीजिएगा इसको। 25 से डिवाइड करेंगे तो अब देखिए कैलकुलेशन आप लोग खुद करके देखिए इसमें किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे। हम तो कैलकुलेशन कर देंगे, 25 का सीधे सीधे भाग ले जाएंगे, 25 12 ही हम
300 सबको समझ में आता है, 25 16 400, 25 20 25 में 20 का मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 500 आता है। तो 350 तक आता है 14 और उसके बाद 10/25, 10/25 का मतलब 0.4 सेकंड हो गया। कटाने के लिए आप ऐसे भी कटा सकते हैं। लेखपाल की परीक्षा में आपको बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा समय रहेगा। मैथ्स का सवाल एकदम बिल्कुल आराम से आप हल करिए, धीरे 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 आप लोग अपना प्रश्न हल करिए और इत्मीनान से उसका विकल्प के साथ आंसर मिलाइए भी। इतना समय आप लोगों के पास रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। अब हम दूसरा टॉपिक लेंगे, काम समय।